जो बातचीत है वो सुनी होगी और मैं पहले प्रश्न से ही शुरुआत करता हूं। उन्होंने कहा बीजेपी जो है वो इंस्टीट्यूशनल और ऑर्गेनाइजेशन है और राष्ट्रीय पार्टी अब सिर्फ बीजेपी है। कांग्रेस को बिल्कुल वाइप आउट कर दिया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी नहीं दे रहे। पवन जी। जितिन जी का अपना मानना होगा। जिस पार्टी ने उनको राजनीति में स्थापित उनको पद दिया, सत्ता दी, पहचान दी, आज उन्हें सारी खामियां नजर आ रही हैं। हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक बार दिख चुका होता है वो बरसात से नहीं डरता। और हमारे ऊपर तो नोएडा मीडिया की छतरी भी नहीं है। वो तो छोड़ने वाले बहुत छोड़ के गए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को नवजोत सिद्धू, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, कीर्ति आजाद, एकनाथ खड़से और हमारे अपने यहां से इंदर सिंह लवली गए, राजकुमार चौहान गए, कृष्णा तीरथ गए, वापस आ गए। तो लेकिन उस पर कोई इतनी बड़ी डिबेट्स और चर्चाएं नहीं हुई। छतरी है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आप लोगों हमारे पर नहीं है, इसके अंदर भीगने से कोई डर भी नहीं लगता। लेकिन जो ये मुद्दे उठा रहे हैं जी, जब पार्टी सत्ता में थी तो ये शीर्ष पर थे, मंत्री थे। जब सत्ता से बाहर थी पार्टी, तब भी ये पार्टी के भीतर शीर्ष पर पीडब्ल्यूसी के सदस्य थे। सुधार हर पार्टी में आवश्यक होता है। संगठन में, आपके चैनल में सुधार की आवश्यकता रहती है। सुधार लाता कौन? सुधार हम और आप लाएंगे। आप अपने चैनल में लाएंगे, मैं अपनी पार्टी में लाऊंगा। मुझे किसी ने कभी नहीं रोका। ठीक है पवन जी, इसमें थोड़ा समझना चाहूंगा मैं। इंडिविजुअल ठीक है, जितिन प्रसाद गए हैं, कोई पार्टी जिस पार्टी की राजनीति जो करना चाहे वो स्वतंत्र होता है। आप भी आज कांग्रेस में हैं, आपको लगेगा आप दूसरी पार्टी, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं। यह आदमी का व्यक्तिगत राजनीतिक फैसला होता है, वो किसी भी दल के साथ राजनीति कर सकता है। लेकिन अगर पार्टी की आप बात करिए तो सब कुछ ठीक नहीं है पवन जी। आप देखिए पंजाब में एक अनरेस्ट है, अभी रिपोर्ट आई है, उसमें रिकमेंडेशन दी गई है कि भाई सिद्धू को आप दरकिनार नहीं कर सकते, बाजवा साहब को नहीं कर सकते, परगट सिंह को नहीं कर सकते। राजस्थान में एक बार अनरेस्ट हो चुका है, फिर से अनरेस्ट की स्थिति चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के चले गए। आपके ही हेमंतो साहब आपके साथ थे, बिल्कुल नंबर 2 थे आसाम में, आज वो चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी से। तो ये अनरेस्ट जो है, और उन लोगों में अनरेस्ट है जो बिल्कुल गांधी परिवार के पार्टी में बिल्कुल साथ साथ चले थे। वो लोग नहीं है जो सत्ता में नहीं थे, वो लोग बिल्कुल जो आंख के तारे थे, उन्हीं में सबसे ज्यादा अनरेस्ट क्यों है? रजत जी, एक फर्क है कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी जी। रीजनल पार्टी की बात नहीं करूंगा, 2 राष्ट्रीय दल हैं, उनकी बात। क्या फर्क है? कांग्रेस पार्टी में आपको हर राज्य में एक नहीं, 2 नहीं, 3 कहीं ज्यादा 4, 5 बहुत काबिल नेता और हर एक उनमें से मुख्यमंत्री बनने की क्षमता, काबिलियत। आप कोई राज्य उठा के देख लीजिए, हम सत्ता में हो ना हो वो अलग बात। कोई राज्य उठा के देख लीजिए, आपको कांग्रेस में नेतृत्व की कमी नहीं दिखेगी। ये उपलब्धि है हमारे केंद्रीय नेतृत्व की कि उन्होंने हर राज्य में ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया, बढ़ने दिया। आप सब काबिल अपनी अपनी काबिलियत लाइए। भारतीय जनता पार्टी में आपको नहीं दिखे। ठीक है, खैर उनसे मैं तुलना नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपनी ही पार्टी पर केंद्रित रहना चाहता हूं जी। तो जब एक ही राज्य में 4-5 काबिल लोग होते, जाहिर सी बात है जूझते हैं। संघर्ष, राजनीति का नाम संघर्ष होता है। ठीक है, ना केवल अपने प्रतिद्वंदी पार्टी से होता है, इंटरनल संघर्ष के भीतर भी संघर्ष करते रहना पड़ता है। ठीक है, लेकिन पवन जी आप अलग बात नहीं। हाँ पवन जी, लेकिन ये बात ये भी है कि जो सबसे बड़े फेसेस थे, आप 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट उठा के देख लीजिए, कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पा रही है। आप इस चीज को देखिए, जितिन प्रसाद मिनिस्टर थे, 2 लोकसभा 1 विधानसभा हारे, आरपीएन सिंह हारे, राहुल गांधी अपना चुनाव हार गए। तो क्या लोगों में, और जितिन प्रसाद ने ये बात कही कि जो एक अटैचमेंट होता है पार्टी का और एक कनेक्ट होता है, क्या वो कनेक्ट मिसिंग है? क्या आप लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बैक टू बैक चुनाव हारना? रजत जी, दिल्ली में मैं शीला जी के साथ था, 15 साल सत्ता में हम लोग रहे। बिल्कुल रहे। 2013 में चुनाव हारे, दिसंबर 2013। चुनाव जब जीत जाते तो सत्ता भोग सेवा का मौका मिलता करते। चुनाव जब हार जाते तो संघर्ष का एक दौर शुरू होता। हमारे पास भी चॉइस थी, ऐसा नहीं कि और दल नहीं आए होंगे, आए, लालच भी दिया, सब कुछ था। लेकिन जब सत्ता में नहीं है तो जिस पार्टी ने हमें इतनी पहचान दी,
आज हमारा समय है कि हम संघर्ष करें, उस पार्टी में जान फूके, उस विचारधारा में जान फूके। दौर आता है, एक दौर था जब 2 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी, मेहनत की उन लोगों ने, आज यहाँ है। ठीक है, तो मेहनत करना हम सबको करना पड़ेगा। ठीक है, कह देना कि साहब अब हार गए तो चलिए वहां चले जहां जीत, लेकिन जीतेंगे, एक लड़ेंगे। ठीक है, आप लड़िए, आप कल भी पेट्रोल डीजल को लेकर कांग्रेस पार्टी रहेगी रोड्स पे। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हो, चाहे सचिन पायलट वाला इशू हुआ हो, जितिन प्रसाद का जाना है, एक परसेप्शनल डेंट तो लगता ही है पार्टी में कि वो लोग जो बिल्कुल क्लोजेस्ट थे वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। एक परसेप्शन की लड़ाई तो आपको लगता है इसमें कांग्रेस हारती है, और एक मैसेज जाता है कि लोग बीजेपी की तरफ क्यों जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई परसेप्शनल डेंट हाँ, नाम की कोई चीज इसमें होती है। बहुत सीधी बात है, जो कार्यकर्ता या जो जनता चुपचाप खड़ी देख रही होती है, आपका चैनल अभी बहुत लोग देख रहे होंगे जी, आप सब नेताओं को देख रहे कि इसका कंडक्ट कैसा है, बुरे मौसम में उसका बर्ताव कैसा है, वो क्या कर रहा है, अच्छे मौसम में वो क्या। परसेप्शन में वो नेता हारता है, उस नेता का नुकसान होता है, पार्टियों का नहीं होता। आप एकदम उलट विचारधारा में चले। आज से कुछ हफ्तों पहले आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों पर इतने जुल्म ढा रही है, आज क्या जुल्म खत्म हो गए? क्या आप तब गलत थे? परसेप्शन किसके बारे में खराब हो? नहीं, पवन जी, इसमें एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन आपसे चाहूंगा। हमने झारखंड में देखा, बीजेपी चुनाव हारी, जेएमएम और कांग्रेस ने सरकार बनाई, वहां एक मैसेज गया कि भाई नॉन ट्राइबल चेहरा था रघुवर दास साहब, इसलिए चुनाव हारे। मैं इसीलिए बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं। 15 दिन के अंदर मरांडी जी को ज्वाइन कराया गया और पार्टी खड़ी कर ली गई। यूपी में एक मैसेज जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ काम नहीं कर पा रहे हैं, कोविड काल में उनका रेपुटेशन खराब हुआ है, वो पिटे हैं। तुरंत दौरे शुरू हो गए, तुरंत पूरी मशीनरी चली गई, बातचीत शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ गए, बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा रिशफल भी होने की संभावना है, संगठन में चेंज है। क्या रिएक्शन रेट हारने के बाद भी कांग्रेस का लेट रहता है? मुझे बताइए आपने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बात आपने की, कर्नाटक में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश के कैबिनेट में कल नरोत्तम मिश्रा और शिवराज चौहान की जो तू में हुई, वो क्या हुई? राजस्थान में तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है। देख लीजिए वसुंधरा जी और मिया जी, राज्यवर्धन राठौड़ जी, गजेंद्र शेखावत जी कैसे आपस में लड़ रहे हैं, अभी तो सत्ता भी नहीं है। गुजरात, सीआर पाटिल वर्सेस विजय रूपानी, क्या रिएक्शन हुआ? इसे कोई रिएक्शन दिख रहा है? कर्नाटक में दिख रहा है, राजस्थान में दिख रहा है, मध्य प्रदेश में दिख रहा है, गुजरात में दिख रहा है, कहां दिख रहा है बताइए? बड़ा आसान होता है कि भाई विपक्ष है, कांग्रेस है, सारे सवाल वहीं दागो, सारे हमले वहीं बोलो। पार्टी की यही स्थिति है, अपनी अपनी एम्बिशन है, तो अपनी एम्बिशन है, वो जा रहा है जहां जा रहा है। कुछ लोग हम जैसे हैं जो संघर्ष करना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं और जीतेंगे। ठीक है पवन जी, आप हमारे इंडिया न्यूज पर आए, बहुत शुक्रिया आपका पवन जी, हमको ज्वाइन करने के लिए, और बेबाकी से आपने सारे सवालों को जवाब दिया। यानी एक तरफ जितिन प्रसाद बताया क्यों कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में गए, आगे का उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। पवन खेड़ा जी थे, उन्होंने बताया अंदरूनी कलह हर राजनीतिक पार्टी में होती है, सुलझा लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।